हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, हमें बीमार महसूस होता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। सेक्स लाइफ से जुड़ी कई तरह की परेशानियाँ और दिक्कत कई सारे हमें से हर कोई फेस करता है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। अफसोस, इस पर खुल के बात करने को हमें बहुत हिचकिचाहट महसूस होती है, हमें घबराहट होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ें शेयर करना सही है या नहीं, या फिर किसी के ऊपर विश्वास रखे या ना रखे। कहीं मेरी ये समस्या बाहर 4 लोगों को पता चली तो क्या होगा, मेरा नाम खराब होगा। ये भी काफ़ी लोगों के मन में ये घबराहट होती है, ये डर होता है। लेकिन दोस्तों, अभी आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना शर्माएं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, वो आपके सेक्स से जुड़ी सारे समस्याओं के जवाब, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस शो के खास मेहमान सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्ते। मैं तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं ओरल सेक्स में कॉन्डम दांतों से लगाना क्यों नहीं चाहिए, इसके बारे में। डॉक्टर साहब, क्यों नहीं लगाना चाहिए दांतों से? ये बेसिक टॉपिक है। काफी कॉमनली कुछ लोगों को ये एबनॉर्मल लगता है, लेकिन इसे नॉर्मल कैसा कहते हैं और इससे अपनी हाइजीन कैसी रखनी है, ये ब्यौरा हम यहाँ पे देने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि मिथ आपका सबका मैं निकालता हूँ कि ओरल सेक्स भी एक नॉर्मल प्रकार की क्रिया है, लेकिन यहाँ पे आपकी हाइजीन अच्छी नहीं होगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाइजीन अच्छे रहना मतलब वहाँ पे कोई किसी तरह से एबनॉर्मल हेयर्स है, वहाँ पे कोई ईचिंग है, वहाँ पे कोई सिक्रीशन है, वहाँ पे कोई एबनॉर्मल स्मेल है, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, ऐसे केसेस में ओरल सेक्स से हानिकारक हो सकता है। और जब यहाँ पे आप कंडोम या निरोध यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी तरह से अपने अदर पार्टनर का टीथ का टच हो गया तो वहाँ पे उसे कट्स बैठते हैं, और कट्स बैठने के बाद जो भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए एसटीडी या एसटीआई से, वो मिलना बंद होता है। तो ऐसा डाउट भी आ गया तो आपको वहाँ पे वो प्रोटेक्शन चेंज करना है और दूसरा प्रोटेक्शन यूज़ करके तुम एक्टिविटी, मेल हो फीमेल हो, दोनों के भी ये एप्लीकेबल है। डॉक्टर साहब, ये ओरल सेक्स में फ्लेवर ल्यूब्रिकेंट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। बहुत बार रबर को एक स्मेल आती है, या बहुत बार उसके अंदर कुछ टाइमिंग बढ़ाने के लिए जो कुछ रहते हैं ना मटेरियल, एनेस्थेटिक मटेरियल, उसकी टेस्ट अच्छी नहीं रहती। तो बहुत बार पार्टनर को, कुछ फीमेल या मेल पार्टनर को अच्छा नहीं लगता, भाई मैं नहीं करना है मुझे। बहुत बार तो झगड़े होते हैं इसके बारे में कि एक पार्टनर बोलता है मुझे ये चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसका फ्लेवर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है, कुछ वैनिला फ्लेवर्ड है, या कुछ फ्रूट फ्लेवर्ड है। ऐसा फ्लेवर निरोध में इसलिए डालते हैं कि सामने वाले को किसी भी तरह से वो अनवांटेड स्मेल ना आ जाए। और बहुत बार कुछ पार्टनर्स को भी सेल्फ उसका स्मेल रहता है, ओडर रहता है, जो दूसरे पार्टनर को पसंद नहीं रहता है। तो इसलिए मैं क्यों बात करता हूँ हाइजीन की, कि यहाँ पे हाइजीन अच्छी रहेगी तो ही आप आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। जी। और डॉक्टर साहब, चेन्नई से एक फ़ोन आ रहा है। पुरुषोत्तम मुथु जी आपके साथ बात करना चाहते हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका सवाल पूछिए। सर, मुख मैथुन करने से एड्स होता है क्या, जानकारी दीजिए। वेरी कॉमन क्वेश्चन। यानी सबको लगता है भाई पिनो वजाइनल सेक्स से ही एड्स होता है, बाकी नहीं होता, ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी सिक्रीशन है, देखो हमारी सलाइवा है, हमारे टीयर से आने वाले वजाइनल सिक्रीशन है, इवन पेनाइल सिक्रीशन या प्रीकम रहता है। इवन ओरल सेक्स में भी वहाँ पे सलाइवा में ये प्रकार के विषाणु या वायरसेस रहते हैं। और इसलिए तो
सिर्फ बाहर से जो आप देख रहे हो उसके अपीयरेंस पे जाके समझो आपने बिना प्रोटेक्शन से या वही प्रोटेक्शन को कोई कट बैठ गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के क्यों चांसेस रहते हैं। बहुत बार आपके गम्स में कट रहते हैं, बहुत बार अपने लिप्स में कट रहते हैं, वहाँ पे ब्लड रहता है और ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में किसी भी तरह से आ गया तो वहाँ पे एड्स होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये केयर लेना बहुत ज़रूरी है, अपनी पार्टनर की इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है और इन्फॉर्मेशन रहने के बाद आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन भी सामने वाले को बोलना ज़रूरी है। अदरवाइज यहाँ पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। बहुत बार कुछ लोग एड्स है वो बताते नहीं है और खुद को एड्स रहते हुए दूसरे के साथ आप एक्ट करोगे बिना बताए तो ये ऑफेंस होता है और इसके ऊपर एक्शन भी होती है, लोगों को पता नहीं है। डॉक्टर साहब जो फूड प्रोडक्ट्स है क्या वो ओरल सेक्स में एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं? या कुछ बहुत पेचीदा सवाल है लेकिन हम ऐसा देते ऐसा होता है बहुत बार। ठीक है भाई, ये स्ट्रॉबेरी समझो हमने लेके लिया कंडोम काफ़ी दिन के बाद, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, वैनिला भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ पार्टनर को देखो हर एक की अपेक्षा लग रही थी। यहाँ पे कंसेंटिंग भाई दोनों तैयार हो गए तो ही करना है, अकेले के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बार चॉकलेट का फ्लेवर रहता है, बहुत बार कोई सॉस रहते हैं या बहुत बार कुछ अच्छी एकदम फ्लेवर्ड जेलीज रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक केयर लेना है भाई उसमें ऑयल बेस नहीं रहना चाहिए। ऑयल बेस रहेगा तो वो प्रोटेक्शन को वो डैमेज कर सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल है मेरा सेफ्टी और हाइजीन के बारे में। क्या अगर हम एक कॉन्डम से ओरल सेक्स कर रहे हैं तो क्या वही कॉन्डम बाद में हम सेक्स के लिए यूज कर सकते हैं? कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसलिए यहाँ पे डिस्कशन जो भी एक ही साथ में लेके गए, अभी क्या करेंगे, अभी एक ही साथ में लेके गए, पार्टनर की इच्छा हो गई, उन्होंने ओरल किया और अभी आगे क्या। तो एक सिंपल चीज़ कहता हूँ भाई, कम से कम मिनिमम 2 तो साथ में रखते जाओ। क्यों? क्योंकि ऐन वक्त पे आपने ओरल एक्टिविटी करने के बाद उसी से आपने वजाइनल सेक्स नहीं करना है, क्योंकि आपके दांतों से कहाँ पे कट बैठा है जो जोश में आपको ध्यान में नहीं आता, और वहीं पे बिना चेंज किए आपने एक्ट किया तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो डेफिनेटली हमें उसे चेंज करके ही यूज़ करना है। डॉक्टर साहब, इसके बाद मथुरा से नीला जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए नीला जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी, बोलिए। मुखमैथुन से यूरिन इन्फेक्शन होता है क्या, इसकी जानकारी दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आते हैं और इनका अभिनंदन करेंगे। लाखों का प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं। क्यों होता होगा ऐसा? इसलिए तो हाइजीन पे हम सारा ब्रश भी नहीं करते हो। आप यहाँ पे तम्बाकू खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, यानी आप बहुत बार तो ऐसे झगड़े होते हैं, यानी उनको गुटखा है सब अंदर, उसको किसिंग करना रहता है, नहीं अलाउ करता है पार्टनर। तो ऐसे केसेस में आपने डेंटल लाइम यूज़ किया नहीं, कुछ नहीं किया और वहाँ पे लीकिंग कर रहे हो, 100% फीमेल को वहाँ पे इन्फेक्शन होना ही होना है, और उसे बर्निंग हो, वहाँ पे इरिटेशन हो, वहाँ पे अंगार हुआ, और उसकी वजह से डेफिनेटली यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिन का ट्रैक्ट साथ में रहने की वजह से वजाइनल सेक्स करते वक्त भी उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, पेन होता है, इरिटेशन होता है, इन्फेक्शन होता है। तो एक ही कहूँगा, ऐसे केसेस में फीमेल ने भी खुद अपने पार्टनर को रजिस्टर करके जब तक वो प्रोडक्शन यूज़ करेंगे नहीं तब तक आपने भी उन्हें अलाउ नहीं करना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का प्रिवेंट करने का हक दोनों को भी होता है। डॉक्टर साहब, ओरल सेक्स में अगर कॉन्डम यूज़ करते हैं तो क्या इस कॉन्डम यूज़ करने से, कॉन्डम के इस्तेमाल से शीघ्रपतन पे क्या कुछ असर होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। कुछ लोग तो उसको एडिशनली यूज़ करते हैं। शीघ्रपतन यहाँ पे कंट्रोल में आता है। क्यों आता है? कुछ लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं, एकदम नया नया शादी हो गई तो सिर्फ टच होने के बाद ही गिर जाते हैं, यानी आगे की प्रोसीजर तो बहुत दूर हो गई। तो ऐसे केसेस में जब आप प्रोटेक्शन यूज़ करोगे तो सेंसेशन रिड्यूस होते हैं, और उसके अंदर जो सिक्रेशन रहते हैं उसके निप्पल में, उससे वहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन आ जाता है। तो डेफिनेटली आपका ड्यूरेशन बढ़ाने में ये प्रकार के जो प्रोटेक्शन रहते हैं काफ़ी अच्छी तरह से काम में आता है। एक हम एडिशनल एडवांटेज कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, और ओरल सेक्स में कॉन्डम के इस्तेमाल से क्या सेंसेशन पर कुछ असर हो सकता है? दैट इज अगेन वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। काफ़ी पार्टनर की इच्छा रहती है भाई मुझे कुछ प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करना है, ना ओरल में करना है ना एक्चुअल वजाइनल सेक्स में करना है, यानी इतनी डिमांड तो करते हो, लेकिन आप कैसे हो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा सेंसेशन चाहिए, ज़्यादा इन्जॉयमेंट चाहिए, मुझे चाहिए। अरे भाई सामने वाले का क्या हो रहा है वो देखो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ऐसे केसेस में
जब आप निरोध या कोई भी प्रकार का प्रोडक्शन यूज़ करते हो सेंसेशन डाउन हो जाते हैं। लेकिन इतने अच्छे क्वालिटी के सुपर थिन, अल्ट्रा थिन, इतने अलग अलग प्रकार के डेफिनेटली अभी प्रोडक्शन आए हैं तो यूज़ करना ही करना है। तो फ्रेंड्स एक ही चीज़ कहूँगा, यहाँ पे विदाउट प्रोडक्शन किसी भी प्रकार के अननोन पार्टनर के साथ ना ओरल हो ना पिनोवेजाइनल हो, किसी भी तरह से संबंध न बनाए। इसलिए आपके लिए क्लिप बनाई गई है, आप खुद देखिए और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए और अपने फ्रेंड्स का लाइफ यहाँ से स्पॉइल होने से, इन्फेक्ट होने से बचाइए। जी, ज्ञान बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और Important, काफ़ी अच्छा कार्य भी होता है ये ज्ञान बांटना। तो दोस्तों ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पर हमने जो नंबर दे रखे हैं वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। तथा डॉक्टर विजय दहीफले जी के अलग अलग सेंटर्स के नाम अंधेरी, दादर, नवी मुंबई, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर और दुबई में भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, आपके कन्वीनियंस से जा सकते हैं और आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। सारे नंबर जो है वापस एक बार मैं याद दिला दूँ आपको, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahifale.in। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा और इस बटन को दबाने के बाद, इसको क्लिक करने के बाद आपको डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से मिलेगी और इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपनी सारी समस्याओं का समाधान जो है पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ बांटी, शेयर की, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब डॉक्टर साहब वक्त हो चला है दर्शकों से विदा करने का, तो अब उनसे विदा करते हैं। गुड नाइट, शब बारात्री, अपना ख्याल रखना।